हुदुद्दीन मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीजीआई गवाही कहते हैं मिस्टर मेहता ने सबमिट किया था कि वक्फ मैनेजमेंट मोनूमेंट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, शॉप्स के लिए रूम्स दे रहे हैं और अनऑथोराइज्ड अल्टरेशंस कर रहे हैं। मिस्टर सिब्बल जवाब देते हैं उसके लिए ऐसे इश्यूज डील करने के लिए दूसरे कानून हैं। आप इन इश्यूज के वजह से वक्फ प्रॉपर्टी पर मेरे हक नहीं ले सकते। 3D मेरा टाइटल लेता है। यानी कि सीजीआई गवाही का कहना है कि मिस्टर मेहता ने ये कहा है कि वक्फ मैनेजमेंट जो है मिसयूज़ कर रहा है, यानी कि शॉप्स और रूम्स वगैरह दूसरे चीज़ें मिसयूज़ करके उसमें हेरा फेरी हो रही है। कि इसके बारे में सीजीआई पूछते हैं सिब्बल साहब से, तो सिब्बल साहब कहते हैं कि इसके लिए दूसरे कानून है उसे डील करने के लिए। ये 3D सेक्शन जो है मेरा टाइटल छीन लेगा, यानी कि मेरा हक छीन लेगा। ये 3D सेक्शन जो है इस पर रिप्लाई करते हैं सिब्बल साहब। सिब्बल साहब कहते हैं कि वक्फ हमारे धर्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। चैरिटी एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये इस्लाम का एक टेनेंट है। चैरिटी किसके लिए है? आफ्टर लाइफ के लिए, मिस्टर सिब्बल ऐड करते हैं। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन कहते हैं कि चैरिटी इस्लाम के 5 पिलरों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि वक्फ मुस्लिम कम्युनिटी के दिल की बहुत करीब एक इंस्टीट्यूशन है। ये मुस्लिम की पूरी रिलीजियस सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मिस्टर मेहता उन्होंने सरकार के वकील मिस्टर मेहता के एसेंशियलिटी के आर्ग्यूमेंट पर सवाल उठाया। एसेंशियलिटी के मतलब है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। मिस्टर धवन का कहना है कि मिस्टर मेहता का ये आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया गया था ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत जो रिलीजियस आज़ादी की सुरक्षा मिली हुई है वो उन्हें ना मिल सके। उन्हें कहना है कि सरकार ये देखना चाह रही है कि वक्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि उसे आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्ट किया जाए। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन कहते हैं कि इस्लाम के 5 पिलरों में से एक पिलर है, वो है चैरिटी। इसलिए ये कहते हैं क्योंकि जो सरकारी वकील जो मेहता हैं उनका कहना है कि चैरिटी जो वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस के रिलेटेड उतना अहम इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि रिलीजियस के कैटेगरी में नहीं आता, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहता का कहना। तो इसीलिए जो है राजीव धवन ये चीज़ कोट करते हैं कि चैरिटी 5 पिलरों में से एक पिलर है। और आर्टिकल 25 का भी जिक्र करते हैं राजीव धवन, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन फॉलो करने की और किसी भी बिना रोक टोक के अमल करने की इजाज़त देता है आर्टिकल 25। इसीलिए ये 5 पिलरों में से एक पिलर जो चैरिटी को कहा गया है, तो इस आर्टिकल 25 को इससे जोड़ा जा रहा है। चैरिटी जो है ये भी एक रिलीजियस प्रायोरिटी है, यानी कि ये भी एक रिलीजियस मुसलमानों का एक हिस्सा है। तो जिस तरह आर्टिकल के 25 के हिसाब से कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, उसके वो यानी कि कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है, उसी तरह चैरिटी में भी कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए मुसलमानों के लिए। तो ये प्रूफ करते हैं राजीव धवन। मिस्टर धवन सुप्रीम कोर्ट को ये दलील देते हुए कहते हैं कि
कंटेनेंट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया था कि सरकार रिलीजियस वक्फ के सेक्युलर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26D हर रिलीजियस वक्फ को कानून के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर करने का हक देता है। मिस्टर धवन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये बात नहीं मानी थी कि सरकार रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है जो धर्म से सीधे सीधे जुड़ी हुई नहीं है। और इसमें आर्टिकल 26 का भी जिक्र किया गया। मतलब है कि अगर कोई धार्मिक ग्रुप है, जैसा कोई मंदिर, ट्रस्ट, मस्जिद कमेटी या चर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें ये हक है कि वो अपनी ज़मीन, पैसा और दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये कानून के हिसाब से तय करें। सरकार उन्हें इस हक में डायरेक्ट दखल नहीं दे सकती जब तक कि वो कानून को फॉलो कर रहे हैं। मिस्टर सिंघवी का कहना है कि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट कानून के ज़रिए ही आया था और अब कानून ही इसे ख़त्म कर रहा है। वो आर्ग्यू करते हैं कि कानून भगवान की तरह कुछ नहीं बना सकता। कानून सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को पहचानता है जो पहले से मौजूद हैं, जैसा कि इस्लाम में वक्फ भी यूज़र का कॉन्सेप्ट। कानून इसे सिर्फ तस्लीम करता है, बनाता नहीं है। सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी कहते हैं कि सेक्शन 3E मुस्लिम ट्राइबल्स का प्रॉपर्टी वक्फ का तौर पर डिटिकेट। सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ अहमद कहते हैं कि सेक्शन 3E मुस्लिम ट्राइबल्स का प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर डिडिकेट करने का हक छीन लेता है। मिस्टर अहमद सरकार के इस आर्ग्यूमेंट का विरोध करते हैं कि 3E ट्राइबल लैंड को एलानेट होने से बचाता है। मिस्टर अहमदी का कहना है कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 3E मुस्लिम ट्राइबल्स से अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर देने का हक ले लेता है।